तो यार आज मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड कार्ड्स, जो कि यूं समझ लो केंजाकू का राइट हैंड भी था, उसका किस फाइट में एंड हुआ और क्या सही में रियलिटी में वो मरा भी है या फिर वापस आएगा, ये सब जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो शिबुया इंसिडेंट के ही दौरान गोजो के सील होने के बाद जब केंजाकू का मेन मोटिव कंप्लीट हो जाता है तो वो अपने स्पेशल ग्रेड कर्सेस को फ्री छोड़ देता है और बाकी बचे कुछ सॉर्सर्स को मारने को बोल देता है। और इसी दौरान यूजी का सामना होता है महितो से, जिसने कि अभी अभी उसकी आंखों के सामने नानमी को मारा होता है। अब सीजन फर्स्ट हमने देखा है तो तुम्हें पता ही हुआ कि यूजी महितो से कितनी ज्यादा नफरत करता है बिकॉज ऑफ हिज कर्स टेक्निक। और उसी की आंखों के सामने जब महितो नानमी को भी मार देता है तो बंदा बिल्कुल बौखला सा जाता है, गुस्सा संभले नहीं संभलता है उससे। इसके तुरंत ही बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब जिस तरीके से महितो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का यूज करके फाइट करता है ये यूजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी रीजन की वजह से जब वो और नानमी महितो से सीजन फर्स्ट में लड़ते हैं तो यूजी को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूजी का रिजॉल्व कर्सेस को एक्सॉर्साइज करने का काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और नानमी की डेथ के बाद तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो इसलिए वो महितो से बिना गिल्ट के लड़ता है, वही गिल्ट जो कि उसे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को हार्म करने से रोक रही थी। और इसी फाइट के दौरान हमें महितो की नई टेक्निक सोल मल्टीप्लिसिटी के बारे में पता चलता है, जिसमें कि वो दो सोल्स को मिक्स करके कुछ अलग ही टाइप का क्रिएचर बना सकता है। अब ये क्रिएचर जब यूजी पर अटैक करता है तो यूजी इसे तो रोक लेता है, लेकिन इसके अंदर से निकलता है महितो, जो कि सरप्राइज अटैक के साथ यूजी के चेहरे पे एक डायरेक्ट हिट मारता है। और ये अटैक इतना डेडली था कि अगर यूजी की जगह और कोई होता ना तो उसकी खोपड़ी के परकच्चे उड़ जाते, क्योंकि भैया महितो ने सोल मैनिपुलेशन की हेल्प से अपना हाथ भी मॉडिफाई कर लिया था। इसके बाद यूजी ये रियलाइज करता है कि वो जो क्रिएचर था ना वो रो रहा था, दर्द हो रहा था उसे। और इसी वजह से यूजी महितो से पूछता है कि कैसे तुम इतने सारे लोगों की जिंदगी के साथ खेल सकते हो। तो इसके रिप्लाई में महितो यूजी का फ्रेंड, जिसको भी हमने सीजन फर्स्ट में देखा था, जिसको कि महितो ने मैनिपुलेट किया था, उसको अपने हाथ में से निकालता है और यूजी से ये बोलता है इट्स वेरी सिंपल बिकॉज यू आर मी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी उंगली को चाकू में कन्वर्ट करके उसी के सिर के आर पार निकाल देता है। और ऐसी ही हरकतों की वजह से ये बंदा क्रीपीएस्ट करता है मेरे ख्याल से तो जुजुत्सु काइसेन में। अब ये चीज देख के ऑब्वियसली यूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन महितो सिंपली ये बोलता है कि हर बार गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम यूं समझो ना कि एक कर्ज है जो कि ऐसे ही बड़बड़ा रही है। लेकिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए महितो ये भी क्लियर कर देता है कि जब तक तुम इस बात को अपने माइंड में नहीं बैठा लेते तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। और यूज भी बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड मूड में ये बोलता है ज्यादा ही बोले जा रहे हो तुम, मैं मेक श्योर करूंगा कि ये तुम्हारे आखिरी वर्ड्स हों। और इसी के साथ इन दोनों की असली बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले महितो यही सोच रहा होता है कि आइडियल ट्रांसफिगरेशन यूजी पर काम नहीं करेगी। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं अपना साइज भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इससे मैं यूजी के लिए और भी बड़ा टारगेट बन जाऊंगा। तो इसी रीजन की वजह से वो ये सोचता है कि वो अपनी ही बॉडी को मॉडिफाई मैनिपुलेट करता रहेगा काफी हार्ड और स्ट्रॉन्गर हिट्स के लिए, और ऐसा करके वो डिफेंड और ऑफेंस दोनों चीजें कर सकता है तादुरी के साथ। लेकिन ये सब जो भी महितो ने बोला अकॉर्डिंग टू हिम यूजी भी यही सोच रहा था। तो इसी रीजन की वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी यानी सोल को मैनिपुलेट या फिर मॉडिफाई नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ दिस वो इसी फॉर्म में मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ यूजी पे कर्स्ड एनर्जी वाला अटैक करने वाला है, और ऐसा करके वो यूजी का सीना चीर सकेगा, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन कैसे पलक झपकते ही यूजी महितो की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें यूजी की ये टेक्निक एक्सप्लेन करी जाती है, जिसका कि नाम था नी रिलीज। अभी बेसिकली एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स टेक्निक थी, जिसके दौरान तुम अपने स्टार्टिंग मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर देते हो। अब यूजी की बात करें तो वो ना सिर्फ अपने घोटू के साथ ऐसा कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने हिप्स और शोल्डर के साथ भी ऐसा कर रहा था। और ऐसा करके वो महितो के ठीक नीचे पहुंच जाता है बिना उसके पता लगे, और एक बड़ी ही तगड़ी किक के साथ महितो के होश उड़ा देता है। और इसके बाद वो तुरंत ही महितो को बिना कोई मौका दिए एक और किक मारता है, उसे दूर फेंक देता है। लिटरली महितो के साथ कुछ ऐसा होगा वो भी फाइट की स्टार्टिंग में उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन बंदा फिर भी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है नॉट बैड यार, चलो अब सेकंड राउंड शुरू करते हैं। यूजी के ऐसे अटैक्स के बाद महितो समझ चुका था कि बिना ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस के वो यूजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो वो उनकी हेल्प से और खुद की बॉडी चेंज करने की हेल्प से यूजी को कर्री टक्कर तो देता है,
लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूजी अनदर लेवल पे पहुंच चुका था। उसके पास महितो के हर अटैक का जवाब था और उसे कुछ ही टाइम में रियलाइज हो जाता है कि अगर उसने टाइमिंग में जरा सी भी गड़बड़ करी तो उसकी जान तक को खतरा हो सकता है यूजी से। लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ यूजी भी समझ चुका था कि महितो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि उसके पास पहले से कई ज्यादा ताकतवर मूव्स हैं। वन ऑफ देम इज मर्जिंग ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा था। इसके बाद पता नहीं कैसे महितो यूजी के सामने से अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन तभी यूजी को दिखते हैं दो ह्यूमंस, जो कि यूजी से बाहर निकलने की कह रहे होते हैं उस जगह से, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। लेकिन तभी यूजी उन दोनों लड़कों की तरफ से महितो की प्रेजेंस महसूस करता है, लेकिन क्योंकि वो दोनों इंसान थे तो यूजी समझता है कि उनके पीछे जो सीढ़ियां हैं वहाँ पर है महितो। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर यूजी, उनमें से एक के मुंह से एक बहुत बड़ा घूंसा निकलता है और यूजी को पड़ता है, और पता नहीं कैसे उस इंसान के अंदर से निकलता है महितो, और वो इंसान कपड़े की तरह सिमट जाता है। और यूजी के इतने आसानी से पागल बन जाने की वजह से महितो उससे हंसते हुए ये भी बोलता है कि तुम्हें सही में अपनी इमेजिनेशन पर काम करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो दूसरे इंसान के अंदर से यानी उसको ही तलवार में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसा करने से यूजी काफी सीरियसली बोलता है स्टॉप इट। लेकिन महितो क्या रुकने वाला था, क्योंकि उसे पता था यूजी पे कोई अटैक काम करे या ना करे, उसका मेंटल रिजॉल्व आसानी से तोड़ा जा सकता है ह्यूमंस के साथ ये सब करके। लेकिन यही नहीं, महितो के पास एक और चीज थी जिससे कि वो यूजी की इसी मेंटेलिटी का फायदा उठा सकता है, और वो थी नोबारा। क्योंकि शिबुया इंसिडेंट शुरू होने से पहले ही महितो अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है, यानी अपना एक क्लोन बना लेता है सोल मैनिपुलेशन की हेल्प से, और जो दूसरा महितो था यानी क्लोन वाला वो जाता है नोबारा के पास। अब तुम यूं सोच रहे होगे कि महितो नानमी और यूजी दोनों पे भारी पड़ा था, ये तो अकेली नोबारा है, तो इसका क्या होगा? तो तुम्हारा ये सोचना बेकार है, क्योंकि उस टाइम और इस टाइम में अंतर है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यूजी, नोबारा और मेगुमी ये तीनों ही स्पेशल ग्रेड कर्स को हरा चुके हैं, जिस वजह से इनकी कर्स एनर्जी टेक्निक्स अनदर लेवल पर जा चुकी हैं। और दूसरी बात, नोबारा को पता था महितो के बारे में कि वो सोल मैनिपुलेशन कर सकता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाती है। और ऊपर से नोबारा लॉन्ग रेंज अटैक्स भी तो करती है, तो इस वजह से काफी सारे एडवांटेजेस थे नोबारा के पास। और इन सारे एडवांटेजेस की झलक साफ साफ उनकी फाइट में भी दिखती है, क्योंकि नोबारा एक के बाद एक अटैक करती है महितो पे, जिससे उसे काफी भारी डैमेज भी पहुंचता है। अब क्योंकि यूजी को महितो से काफी ज्यादा नफरत थी, और क्यों थी उसने ये सब भी अपने दोस्तों को जरूर बताया होगा, इसलिए नोबारा ये ठानती है कि वो महितो की बॉडी यूजी के पास ले जाएगी उसकी सोल डिस्ट्रॉय करने के बाद। इसके बाद वापस हमें ओरिजिनल महितो और यूजी की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि महितो पूरा यूज कर रहा होता है ह्यूमंस का, उन ह्यूमंस को शील्ड की तरह यूज करके और यूजी पे अटैक करके, और उन सारे ह्यूमंस को ज्यादा चोट ना लगे इस वजह से यूजी उन सारे अटैक्स को सीधा अपने ऊपर लेता है। लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि महितो किसी भी ह्यूमन को छोड़ता ही नहीं है बिना उसका हुलिया चेंज करे। अब जहाँ ये फाइट महितो के हाथ में जाती हुई दिख रही होती है पूरी, वहीं दूसरी तरफ महितो का क्लोन और नोबारा की फाइट में नोबारा भारी पड़ रही होती है। और इसी फाइट के दौरान महितो ये रियलाइज करता है कि नोबारा उसके हाथों को अवॉइड कर रही है बिकॉज ऑफ हिज सोल मैनिपुलेशन। लेकिन तभी हमें महितो ये रिवील करता है कि वो सिर्फ एक क्लोन है, जो कि ओरिजिनल की तरह अपनी फॉर्म से चेंज कर सकता है, लेकिन सोल मैनिपुलेट नहीं कर सकता किसी भी इंसान की। और क्योंकि नोबारा को ये चीज नहीं पता थी, तो महितो यानी ये क्लोन उसका पूरा फायदा उठाता है और एक काफी तगड़े अटैक के साथ नोबारा को डैमेज भी पहुंचा देता है। और जब महितो ये बोलता है नोबारा से कि तुम्हारे अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा मुझ पे, तो नोबारा उसे अटैक करते हुए ये बोलती है कि हाँ पता है मुझे, लेकिन कभी कभी सोचने से ज्यादा तुम्हें चीजें ट्राई करके देखनी चाहिए। और इस बात पे महितो भी लाइक हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अब नोबारा के इस अटैक के बाद वो अजीबोगरीब चीजें करती है। पहले तो वो नेल्स महितो की तरफ फेंकती है, जिनको कि महितो आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद वो काफी सारी नेल्स जमीन में फैला देती है और एक छज्जे पर कूद जाती है। और यही सब अगर काफी नहीं था तो पता नहीं क्यों वो जमीन में अटैक करती है एक नेल के थ्रू, और फिर उस छज्जे से महितो की तरफ कूदती है, जिसपे महितो बड़ा कंफ्यूज कि आखिर ये करना क्या चाह रही है। लेकिन तभी महितो पे हर तरफ से अटैक होता है नेल्स के थ्रू, और तब जाके महितो को समझ में आता है कि जो वो पहली नेल थी वो बाकी सारी नेल्स की जो पॉइंट है उनको ऊपर की तरफ करने के लिए थी। और इतने में नोबारा महितो की छाती पे कूद जाती है और एक नेल के साथ उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन अटैक करने से पहले नोबारा ये बोलती है महितो से कि मैं काफी देर से सोच रही हूँ तुम्हारी कर्स टेक्निक के बारे में, तो मुझे लगता है ये चीज तुम पे काम जरूर करेगी। और ये चीज सुन के महितो शॉक्ड, और तब बंदे को समझ में आता है कि जब वो पहले ये बोल रही थी कि तुम्हें चीजें ट्राई करनी चाहिए, तो वैसे ही बोल रही थी, इसके पास पहले से ही प्लान था। और इतने में नोबारा महितो के माथे पे कील ठोक देती है, जिससे इस क्लोन को तो डैमेज पहुंचता ही है, साथ ही साथ ओरिजिनल वाले को भी पहुंचता है। और ऐसा होते हुए देख यूजी तुरंत ही समझ जाता है
कि ये नोबारा का काम है, क्योंकि वो क्लोन की सोल को डैमेज पहुंचा रही है, इसलिए ओरिजिनल वाले को भी डैमेज पहुंच रहा है। अब इस अटैक को झेलने के बाद महितो को ये क्लियर होता है, समझ में आता है बंदे को कि उसका नेचुरल एनिमी यूजी नहीं है जैसे कि वो सोच रहा था, उसका नेचुरल एनिमी तो ये है। अब इस अटैक के बाद नोबारा थोड़ी सरप्राइज में कि उसने अटैक तो यहाँ पर महितो पे किया है, लेकिन उसकी एनर्जी कहीं और पे गई है जो कि उसने उस नेल में डाली थी। और इसी बात को जोड़ते हुए वो ये भी रियलाइज करती है कि तुम्हारी कर्स एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जो पहले तुमने मुझ पर अटैक किया था, चाहते तो तुम मुझे छूकर मुझे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बना सकते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से नोबारा ही समझ जाती है, उसे क्लियर हो जाता है कि ये असली महितो है ही नहीं, ये उसका क्लोन या फिर डबल टैप कुछ चीज है, और इसी रीजन की वजह से ये अपनी कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। तो इस पे महितो बड़ी ही क्रीपीएस्ट वे में हंसते हुए ये बोलता है, करेक्ट। इसके बाद हमें वापस ओरिजिनल महितो और यूजी की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें यूजी कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा होता है, महितो के चक्के छुड़ा रहा होता है, और सही में ऐसा लग रहा होता है कि महितो का खेल खत्म, और यही सोच रहा होता है कि वो किसी को भी बचा नहीं पाया और उन सब के एफर्ट्स वेस्ट हो गए। लेकिन वो नोबारा को थैंक यू बोलता है, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से ठान लेता है कि महितो को वो यही खत्म करके ही छोड़ेगा। और इसी वजह से वो लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है महितो पे, बंदे को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा होता है। और दूसरी तरफ जहाँ नोबारा उस क्लोन के चक्के छुड़ा रही थी, तो अचानक से उस क्लोन के दिमाग की घंटी बजती है और वो भागने लगता है नोबारा से बच के। और क्योंकि नोबारा को लगता था कि अगर उसने अभी महितो को छोड़ा तो बाद में उन्हीं के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो वो महितो का पीछा भी करती है। और जहाँ यूजी महितो को खत्म करने ही वाला था, तो महितो अपने आप को कई हिस्सों में बांट लेता है, जिसके बाद तुरंत ही यूजी बिना कोई टाइम वेस्ट करे उन सारे क्लोन्स या फिर बोलूं उन सारे क्रिएचर्स में महितो की सोल ढूंढने लगता है, और उसे मिल भी जाती है कर्स एनर्जी के थ्रू। लेकिन ये तो महितो की चाल थी, और इसी रीजन की वजह से वो यूजी के शिकंजे से बच निकलता है। और जब यूजी उन दोनों महितो को एक दूसरे से फ्यूज ना होकर एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करते हुए देखता है, तो बंदा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है। लेकिन तभी जब वो नोबारा को देखता है दूसरी साइड, तो तुरंत ही यूजी को महितो का प्लान समझ में आता है और वो नोबारा से भागने की बोलता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि क्लोन वाला महितो रियल महितो के पीछे छुप जाता है और एक तरीके से ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है नोबारा के लिए। यानी नोबारा को पता ही नहीं चलता कि दो महितो ने अपनी जगह चेंज कर ली है। और क्योंकि जब से वो क्लोन से लड़ रही थी, तो वो अपना गार्ड डाउन कर लेती है रियल महितो के सामने, जिस वजह से महितो नोबारा को छूने में कामयाब रहता है। और ऐसा होते हुए देख यूजी वो जो क्लोन उसकी तरफ आ रहा था, उसके सिर के परखच्चे उड़ा देता है और उसे दीवार में जड़ देता है। और अगर वहीं नोबारा की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसी के बाद हमें इसकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिसे कि हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे कभी। और इसके बाद नोबारा यूजी से काफ़ी सैड टोन में ये बोलती है कि सॉरी, लगता है मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पे अजीब सा निशान बनने लग जाता है, और अचानक से वही निशान वाला हिस्सा फट जाता है, जिससे नोबारा की आंख बाहर निकलते हुए तुम साफ साफ देख सकते हो। और ये चीज यूजी को कम्प्लीटली शॉक में छोड़ देती है। और इसके बाद यूजी मेगुमी, नोबारा और गोजो के साथ के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस याद करता है, क्योंकि चोजो से हारने के बाद, सुकुना के रैम्पेज पे जाने के बाद और नानमी की डेथ के बाद अब नोबारा की डेथ होना, इतना सब कुछ यूजी हैंडल कर ही नहीं सकता था। उसका रिजॉल्व सारी कर्सेस को एक्सॉर्सिस करने का कंप्लीटली टूट जाता है, और इसी चीज का महितो फायदा उठाता है और यूजी के ऊपर ब्लैक फ्लैश के साथ एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है। यूजी के ऊपर लगातार अटैक करता जाता है वो, ये बोलते हुए कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल करोगे, गोस्ट को एक्सॉर्साइज करोगे, तुम शिबुया में इतने कमजोर रिजॉल्व के साथ आए थे और तुम्हें लगा तुम हम सबको हरा दोगे। बच्चे, ये एक वॉर है, कोई जंग नहीं है गलत चीज को सही करने की। और इसी बात के कंटिन्यूएशन में हमें महितो क्लियरिटी देता है कि क्यों उसने ऐसा कहा था कि यूजी यू आर मी, क्योंकि जहाँ महितो बिना कोई सेकंड थॉट के लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, वहीं यूजी बिना कोई सेकंड थॉट के लोगों को बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और इस सब के बाद महितो जब यूजी की बहुत बुरी हालत कर देता है, तो अपने आखिरी वार के साथ उसे खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है भैया तोदो की, जो कि तुरंत ही महितो और अपनी पोजीशन को स्विच कर लेता है, और ऐसा करके वो आसानी से यूजी को बचा लेता है। अब ये सब होता हुआ देख महितो काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन उसके तोदो के स्कार से और उसकी टेक्निक से समझ में आता है कि हानामी को इसी ने टक्कर दी थी। अब तोदो के साथ जुजुत्सु हाई का एक और बंदा आया था जो कि फर्स्ट ईयर होता है और जिसने अभी अभी नोबारा को ट्रीट किया होता है, लेकिन फिर भी वो पहले ही क्लियर कर देता है कि वो ऑलमोस्ट मर चुकी है, तो अगर वो सच में मर जाए तो मुझ पे नाम मत लगाना। लेकिन तोदो इसके जवाब में कुछ ना बोलते हुए ये बोलता है कि अब मेरे भाई
यानी यूजी को भी ट्रीट करो। और बंदा तुरंत ही यूजी से खड़ा होने की बोलता है क्योंकि बैटल तो अब शुरू हुई है। लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं था क्योंकि यूजी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेंटली बुरी तरह टूट चुका था। दैट्स व्हाई उसमें जरा सी भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं बची थी। लेकिन इतने में महितो सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि यार तोदो के होते हुए कोई सरप्राइज अटैक कर पाए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिस वजह से वो महितो को अपने साथ आए बंदे के साथ स्विच तो करता ही है, साथ ही साथ काउंटर अटैक में उसे बहुत तगड़ी किक भी मारता है। अब इस हमले के बाद महितो हंसते हुए एक्साइटेड होते हुए ये सोचता है कि सही में काफी तगड़ी टेक्निक है ये। भले ही तुम्हें पता हो कि ये कैसे काम करती है, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा डिसओरिएंटिंग है। अब तोदो फाइट के लिए तैयार होते हुए यूजी को ये समझाता है कि हम सब जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं और ऐसे मिसफॉर्च्यून्स एक्सीडेंट्स तो जब हम जुजुत्सु सॉर्सर बनते हैं तभी से शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे जिंदा होने में ही जो हमारे फ्रेंड्स मर चुके हैं उनकी जीत है। इसलिए ऐसी चीजों की वजह से हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए और जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही सब कहते हुए तोदो महितो की तरफ मूव करने लगता है और वहीं यूजी को तोदो के साथ आया हुआ पार्टनर ट्रीट करने लगता है। स्पेसिफिकली बोलूं उसके वाउंड को हील नहीं कर रहा होता है, लेकिन हाँ उन वाउंड से होने वाली ब्लीडिंग को जरूर रोक देता है। और क्योंकि यूजी का मोरल डाउन हो रखा था तो वो ये बोलता है उससे कि चिंता मत करो, मैंने उस लड़की के साथ भी यही करा है, उसकी ब्लीडिंग रोक दी है। अब वैसे तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि ना तो उसकी बॉडी में पल्स है ना ही वो ब्रीथ कर रही है, लेकिन हाँ 0% नहीं है तो चिंता मत करो, मैं उसे ट्रीट करने ले आ रहा हूँ। और इस सब के जवाब में यूजी सिर्फ एक चीज बोलता है बड़ी ही होप के साथ, ओके। अब इसके दौरान महितो तोदो को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश तो करता है और ऑलमोस्ट कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तोदो की वही क्लैप वाली टेक्निक उसे बार बार बचा लेती है, जिसपे तोदो भी लाइक क्या हुआ, मुझे छूना नहीं चाहते क्या तुम? तो इसके जवाब में महितो ये बोलता है कि रुक जाओ भैया, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मनीवन वो तोदो की डॉज करने की टेक्निक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का यूज करता है तोदो पे अटैक करने के लिए। लेकिन तोदो इस बार बिना कोई पोजीशन स्विच करे आसानी से डॉज कर लेता है उस अटैक को, और ये देख के महितो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये सोच रहा था बस एक बार और स्विच करके देख पोजीशन को, मैं पक्का तेरी पोजीशन को प्रेडिक्ट करूंगा और एक बहुत तगड़ा ब्लो पी लूंगा तुझमें। और इसी फाइट के दौरान महितो को ये महसूस हो रहा होता है पता नहीं कैसे कि वो अपनी अवेकनिंग के काफी ज्यादा क्लोज है, जिसके बाद अचानक से उसे ताली की आवाज आती है और वो अपने सामने यूजी को देखता है जो कि एक बहुत तगड़े अटैक के लिए तैयार हो रहा होता है। और ऐसे ही वो तैयार होते हुए नानामी से माफी भी मांगता है कि वो अपनी गलतियों को एज ए एक्सक्यूज यूज करके रियलिटी से भाग रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई हैं। और ऐसा कहते हुए यूजी महितो पे एक बहुत तगड़े ब्लैक फ्लैश के साथ अटैक करता है और ये ब्लैक फ्लैश इतना स्ट्रॉन्ग था कि महितो अपने हाथ के थ्रू रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ का कचुम्बन निकल जाता है। और इसी के बाद फिर से हमें वही डुओ देखने को मिलता है जिसने कि हानामी के छक्के छुड़ाए थे। इसके बाद जब इन तीनों की फाइट चल रही होती है तो भले ही तोदो और यूजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी महितो बराबर की टक्कर दे रहा होता है इन दोनों को। और पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद कि यूजी के पास कितनी एनर्जी है और तोदो 100% एनर्जी के साथ है और उसके पास कितनी एनर्जी है, ये सब देखने के बाद बंदा कॉन्फिडेंटली यही सोच रहा होता है कि सबसे पहले तो ये स्विचिंग का कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए वो एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का यूज करने ही वाला होता है। लेकिन तभी तोदो उसी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और महितो का अटैक जो कि उसकी तरफ आ रहा था उससे वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज से महितो कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये तो पता था कि तोदो अपनी जगह स्विच कर सकता है किसी से भी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो नॉन लिविंग थिंग के साथ भी ऐसा कर सकता है। और इतने में महितो ऑफ गार्ड हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के तोदो एक बहुत तगड़ी ब्लैक फ्लैश किक के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन फिर से महितो अपना हाथ लाके उस किक का इम्पैक्ट काफी हद तक कम कर देता है और हंसते हुए यही सोच रहा होता है कि तुम्हारे ब्लैक फ्लैश अटैक कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उनका कोई फायदा ही नहीं है जब तक तुम मेरी सोल को हिट नहीं कर सकते। और इसी के बाद वो तीनों ही अपने कर्स एनर्जी आउटपुट को काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। अब महितो को उन दोनों को काउंटर करने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो इसलिए वो हमेशा की तरह ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का यूज करता है और उन्हें वो अपने मुंह से उगल कर सोल मल्टीप्लिसिटी के हेल्प से जो अटैक उसने स्टार्टिंग में यूजी पे किया था वही अटैक वो उन दोनों पे करता है। लेकिन इस बार ये अटैक पिछले अटैक से काफी गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर से तोदो की उसी क्लैप वाली टेक्निक के हेल्प से वो आसानी से इस अटैक से बच जाते हैं। अब इसके बाद तोदो फिर से अपनी क्लैप वाली टेक्निक की हेल्प से महितो को अपने पास बुला गए उसे पकड़ के जमीन में दे मारता है और यूजी इसी बात का फायदा उठा के महितो को स्पेसिफिकली बोलूं उसके सिर को फुटबॉल की तरह किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन महितो खुद ही अपने सिर को अलग कर लेता है बॉडी से और उसकी बॉडी ऑन हिज ओन मूव करने लग जाती है और तोदो यूजी पे अटैक करने लग जाती है।
इसके बाद फिर से महितो सोल मल्टीप्लिसिटी का यूज करता है, लेकिन इस बार वो उसके एक्सटेंशन की हेल्प से, जो कि था पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर, एक डीमोनिक ह्यूमन क्रिएट कर देता है। अब जहाँ 1 वर्सेस 2 हो रहा था, वहीं 3 वर्सेस 2 हो जाता है। यानी यूजी और तोदो के अगेंस्ट में एक तो महितो की बॉडी, एक महितो का सर और तीसरा उसका आइसोमर। इसके बाद सिचुएशन को एनालाइज करके तोदो उस आइसोमर को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाने का डिसाइड करता है, और अकॉर्डिंग टू हिम वो आइसोमर लगभग ग्रेड 2 या फिर 3 का था, तो इसलिए उसको हराना भी सिंपल था। लेकिन तभी जब वो आइसोमर तोदो पर एक पंच लैंड करता है, तो उस पंच की पावर से तोदो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जिसे वो ग्रेड 2 या 3 का समझ रहा था, वो सिर्फ अपने एक पंच से उसे 200 से 300 मीटर दूर फेंक देता है। लेकिन कोई नहीं, तोदो मौका मिलते ही उस आइसोमर को सिर्फ एक पंच में खत्म कर देता है। लेकिन इसके बावजूद वो कंफ्यूज रहता है कि इसका पंच तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका खेल सिर्फ एक पंच में ही खत्म हो गया। लेकिन तभी बंदे को ये रियलाइज होता है कि ये आइसोमर काफी ज्यादा सोल्स से मिलकर बना है, और वो सोल एक दूसरे से दूर होना चाहती है, जिस वजह से इनके जो अटैक्स हैं वो एक्सप्लोसिव है काफी ज्यादा। इसके बाद महितो 2 और आइसोमर भेज देता है तोदो की तरफ, जिसके बाद महितो बड़ा ही कॉन्फिडेंटली यही सोच रहा होता है कि चलो उस गोरिल्ला को तो मैंने दूर कर दिया, अब तेरी बारी है। और ऐसा कहते हुए वो फिर से सोल मल्टीप्लिसिटी की हेल्प लेता है, लेकिन यूजी उस अटैक से बचते हुए महितो पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन महितो उस अटैक से बचते हुए यूजी का पैर पकड़ के उसे जमीन में पेल देता है। लेकिन जहां महितो को मजा आने लगा था, तभी वो अपने सामने तोदो को देखता है और बंदे का सारा मजा गुस्से में बदल जाता है। और तभी तोदो महितो के और भी ज्यादा मजे लेते हुए ये बोलता है कि सही में यार, तुम सही में नहीं चाहते कि मैं इस फन को ज्वाइन करूं। अब महितो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए यही सोच रहा होता है कि यार 2 सोल आइसोमर भी काम नहीं करा इस तोदो पे, किसी भी तरीके का हिट मैं उसे कर नहीं पा रहा हूँ। डोमेन एक्सपेंशन यूज करूंगा तो मुझे सुकून मार देगा, और मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं सिर्फ तोदो को अपने डोमेन में लूँ और यूजी को एक्सक्लूड करूँ। लेकिन तभी एक आवाज आती है डोमेन एक्सपेंशन, और ये चीज देख के यूजी और तोदो दोनों शॉक्ड, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सुसाइड थी। लेकिन इसके जवाब में महितो का सिर्फ एक आंसर था, इट्स ऑल और नथिंग। और ऐसा कहते हुए वो डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, वो भी सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए। अब इस सडन डोमेन एक्सपेंशन के बावजूद तोदो सिंपल डोमेन का यूज करता है, जो कि उसने यूकी से सीखा था। एंड दोज हु डोंट नो, सिंपल डोमेन की हेल्प से तुम किसी भी तरीके की टेक्निक या फिर डोमेन का असर नलिफाई कर सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ यूजी बिना कोई टाइम वेस्ट किए महितो की तरफ भाग रहा था, उसकी आइडल ट्रांसफिगरेशन स्टार्ट करने से पहले उसको एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जिसने स्टेप लिया था वो था महितो। इसके बाद हमें महितो और सुकुना का एनकाउंटर दिखाया जाता है, जिसमें कि महितो सुकुना से ये बोलता है कि चलो सही है, लगता है मैं सेफ हूँ। और रही बात यूजी की, जिसे कि तुम बचा लेते थे हर बार, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कि तुम उसके साथ स्विच करोगे वो ऑलरेडी मर चुका होगा। अब तोदो, जिसने कि सिंपल डोमेन की हेल्प से ऑलमोस्ट खुद को बचा लिया था, लेकिन महितो से 0.00 समथिंग टाइम करके पीछे रह गया था, इसलिए महितो की टेक्निक तोदो के हाथ तक पहुंच जाती है। और महितो बिना कोई मौका दिए सबसे पहले तो यूजी की तरफ भागता है, उसे एक पंच के थ्रू दूर फेंक देता है, और इसके तुरंत ही बाद वो तोदो की तरफ भागता है। लेकिन तोदो, जिसका कि हाथ अफेक्टेड था और स्प्रेड होने वाला था उसकी बॉडी में, वो लिटरली अपने हाथ को चॉप कर देता है। लेकिन इतने में महितो तोदो के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत तगड़े ब्लैक फ्लैश पंच के साथ दूर फेंक देता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर महितो, तोदो ने इंस्टिंक्टिवली सारी अपनी कर्स एनर्जी अपने स्टोमक की तरफ कंसंट्रेट कर दी थी, जिसकी हेल्प से वो डैमेज को मिनिमाइज कर सके। लेकिन महितो अभी भी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि सबसे एनोइंग टेक्निक जो तोदो की थी, क्लैप वाली, वो उसे अब यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास एक हाथ नहीं था। लेकिन गैस व्हाट, महितो, जो कि तोदो को ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन में कन्वर्ट करने आ रहा था अपने हाथों की हेल्प से, तोदो उसी के हाथ का यूज करके क्लैप करता है और अपनी पोजीशन यूजी से बदल लेता है, जो कि ऑलरेडी अपने पंच को छोड़ चुका था, और वो भी ब्लैक फ्लैश वाला। और क्योंकि तोदो ने बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए महितो को छुआ था, तो उसका डैमेज भी बहुत ही कम होता है। अब इतना तगड़ा मौका देने के लिए यूजी तोदो को थैंक यू बोलता है और सब कुछ उस पर छोड़ने की बोलता है। लेकिन महितो अभी भी हारा नहीं था, वो फिर से सोल मल्टीप्लिसिटी की हेल्प से सोल आइसोमर का यूज करता है, जिसका यूजी आसानी से सामना करता है और तुरंत ही खत्म कर देता है। लेकिन जब तक यूजी ऐसा करता है, महितो कुछ और ही बन चुका होता है, अपनी सोल को ही मैनिपुलेट करके, और इस फॉर्म को वो अपनी ट्रू फॉर्म बोलता है। अब यूजी के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देख के महितो ये बोलता है उससे कि ब्लैक फ्लैश सीखने के बाद, जो कि सोल को टारगेट करती है, मुझे फाइनली ये क्लियर हुआ कि मेरे सोल की ट्रू फॉर्म क्या है। और इसी बात के कंटिन्यूएशन में वो ये बोलता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक बार मैं तुम्हें मार दूंगा तब जाके मेरा असली जन्म होगा। और ऐसा कहते हुए उन दोनों का घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कि वो दोनों ही सिर्फ फिजिकल कॉम्बैट का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो महितो पे अपना पंच लैंड करता है,
तब जाके उसे रियलाइज होता है कि ये पहले से भी ज्यादा हार्ड हो चुका है। अब इस अटैक की वजह से महितो को मौका मिल जाता है जो कि यूजी पे अटैक करके उसे डैमेज भी पहुंचा देता है। इसके बाद यूजी सीरियसली काफी ज्यादा कोशिश करता है महितो पे अटैक करने की, उसे डैमेज पहुंचाने की, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम महितो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर्स स्पिरिट तो लग ही नहीं रहा था उसके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। और इतने में महितो यूजी को जमीन में पेल देता है, लेकिन यूजी वापस खड़ा हो जाता है और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक समझ चुका था कि उसे ब्लैक फ्लैश के साथ ही हिट करना पड़ेगा महितो को, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन इसी चीज के बाद उन दोनों को ये रियलाइज होता है कि उन दोनों की ही बॉडी लिमिट पे है अपनी अपनी, यानी अगर जल्दी खेल खत्म नहीं करा तो वो दोनों ही कोलैप्स कर जाएंगे। इसके बाद हमें ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि जुजुत्सु काइसेन में एक भी ऐसा सॉर्सर नहीं है जो कि ब्लैक फ्लैश को जब चाहे तब यूज कर सके, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सके। लेकिन यूजी स्पेशल है, वो नॉर्मल सॉर्सर से कई गुना ज्यादा बार ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है और उसके अपोनेंट को देखने पे ऐसा ही लगता है कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे महितो यही सोच रहा होता है कि क्योंकि यूजी का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा है उस पर, तो उसे पता था कि यूजी ब्लैक फ्लैश यूज करेगा उस पर और कोई चारा ही नहीं है उसके पास। और उसके लिए भी महितो के पास काउंटर मेजर था, क्योंकि जिस पार्ट पे यूजी पंच करेगा उस पार्ट को वो रीसेट कर देगा, जिससे कि यूजी के ब्लैक फ्लैश का उस पर इम्पैक्ट ही ना पड़े। और सेम वैसा ही होता है, यूजी उसी जगह पे पंच करता है, जिसके बाद महितो बड़ी ही कॉन्फिडेंटली ये बोलता है आई विन, और ऐसा कहते हुए वो यूजी पे एक पंच जड़ने वाला होता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम ये ब्लैक फ्लैश वाला पंच नहीं था, ये डिलेड सेकंड इम्पैक्ट वाला पंच था, जिसमें कि पंच मारने के काफी देर बाद उसका इम्पैक्ट अपोनेंट की बॉडी पे होता है। और इसी का फायदा उठाते हुए यूजी महितो के उस काउंटर अटैक वाले पंच से ही बच जाता है। और वैसे तो ये डिलेड इम्पैक्ट वाला पंच यूजी अनकॉन्शियसली करता था, यानी बाय मिस्टेक करने लग गया था, लेकिन अब वो इस चीज को सीख चुका है जिसका की नाम है डाइवर्जेंट फिस्ट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे महितो की फटी जा रही थी यूजी की वजह से, लेकिन तभी एक और बंदे की एंट्री होती है, यानी तोदो की, और वो ये बोलता है कि हाथ तो सिर्फ डेकोरेशन था, एक अप्लॉज के लिए। रियलिटी में तो मैं इस टेक्निक को अपनी सोल की हेल्प से कंट्रोल करता हूँ। और इस चीज से महितो शॉक्ड और वो तुरंत ही पीछे की तरफ वार करता है, लेकिन वो ये देखता है कि उसके पीछे तो कोई था ही नहीं। जिसके बाद तो सॉरी बोलता है, ये बोलते हुए कि मेरी बूगी बूगी कर्स टेक्निक तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ हिज रिप्ड आर्म। इतने में भैया यूजी को मौका मिल जाता है और वो फिर से ब्लैक फ्लैश वाला डायरेक्ट हिट देता है महितो को। और इस अटैक के बाद महितो खून की उल्टी दे जाता है और डेस्परेटली वो उगल उगल के देखता है कि उसके पास और है क्या ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास एक भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन नहीं बचा था। इसके बाद यूजी महितो की बात से एग्री करते हुए ये बोलता है यू वर राइट महितो, आई एम यू। मैं हमेशा इस चीज से भागता हुआ आया था, लेकिन मैं ये बात अब एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये सब बताने का अब तुम्हें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और ये चीज सुन के महितो लिटरली यूजी से दुम दबा के भागने लगता है। और तभी हमें यूजी और महितो को हंटर और प्रे से कंपेयर कराया जाता है, लेकिन इतने में हमें उन दोनों को हंट करने वाला एनिमल दिखाया जाता है, यानी वुल्फ, क्योंकि वहां पर एंट्री होती है केंजाकू की, जिसे देख के यूजी और इवन महितो दोनों शॉक्ड। और वो महितो से सबसे पहली चीज यही बोलता है शैल आई सेव यू महितो। अब गेटो को अपने सामने देख के यूजी तुरंत ही उसकी तरफ भागता है और ये पूछता है कि गोजो सेंसो कहाँ है, उन्हें वापस करो। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि गेटो खड़े खड़े सिर्फ एक या दो अटैक्स में यूजी की ऐसी की तैसी कर देता है। और इतने में महितो भी केंजाकू पे अटैक कर देता है, लेकिन इतने में केंजाकू महितो को बॉल में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह महितो का तो एंड हो जाता है, लेकिन उसकी टेक्निक अभी भी जिंदा है केंजाकू के साथ। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो का टारगेट रखते हैं यार फिर से 8000 लाइक्स, क्योंकि तुमने पिछली वीडियो पे ये टारगेट पूरा नहीं कराया, लेकिन इस वाली पे जरूर करा देना। और दो बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट है, पहली तो मेरे 50 के पूरे होने वाले हैं, इसलिए मैं Q&A करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, उस पर तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दूसरी बात, मैंने फाइनली वन पीस खत्म कर लिया है और फ्यूचर में उस पर भी वीडियो आने वाली है, तो इसलिए अगर वन पीस फैन हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।